सोशल एक शब्द है, मतलब एक कॉम्युनल वर्ड है, तो उस शब्द को लेकर भी एक सवाल है कि उस पे आपका अभी तक प्रतिक्रिया नहीं है। जो एक शब्द है जिसे मैं अभी माइक के सामने भी नहीं बोलना चाहता हूँ उस शब्द को, लेकिन उस शब्द से आपको आपत्ति है, या एक तरीके से देखा जाए तो उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं जिनको आप बड़े भाई भी मानते थे, आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे, तो एक दुख नहीं होता है कि हमारे इंडस्ट्री के लोग आज हमारे साथ नहीं है, भले वो अलग पार्टी में है। देखिए, मेरे दुख का विषय नहीं है। मुझे लगता है कि उनके शब्द से मैं ना बड़ा हुआ हूँ और ना ही उनके शब्द से छोटा होने वाला हूँ मैं जी। क्योंकि मेरे जीवन में मैं शब्दों से नहीं बना हूँ, कर्मों से बड़ा हूँ। मैं करके बड़ा हुआ हूँ और मेरा कोई गॉडफादर नहीं है। जी। मैं अपने जीवन में जो भी पाया अपने दम पे और लोगों के आशीर्वाद और जनता के प्यार की बदौलत हुआ। तो मैं उनके शब्दों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। मैं विकास की बात कर रहा हूँ, मैं बेहतर बिहार चाहता हूँ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो लोग मेरे पे कटाक्ष कर रहे हैं कि मैं किसी और में गया तो मैं दूसरा हो गया। आप सब बोल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यदमुल्ला करके उन्होंने एक शब्द का प्रयोग तो मेरे किया। कहने का मतलब कि जो भी हमारे देश के मुसलमान हैं, क्या वो हिंदुस्तान के नहीं है? मुल्ला शब्द माने कितनी आपत्तिजनक आप बात बोल रहे हैं। इसका मतलब आप उसको नींद भावना से देखते हैं ना, गंदे भावना से देख रहे हैं, तभी तो उस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं आप जी। अब इस शब्द का मतलब तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपने अगर कटाक्ष किया है तो आपने कंप्लीटली मुझे मुसलमान बना दिया। मैं हिंदू भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ। और हिंदुस्तान में रहने वाले चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हम सब एक होकर हमेशा से रहें। ऐसा नहीं कि हमारे गांव में मुस्लिम भाई लोग नहीं हैं जी। हम तो कभी नहीं लड़े, इसी तरह हमें सरकार लड़ा दी। हम तो कभी झगड़ा नहीं, उनके ईद में भी जाते हैं, वो हमारे छठ में भी आते हैं, वो भी हमारे होली में आते हैं, वो भी हमारे दीपावली में आते हैं। उनके मुहर्रम में हिस्सा लेते थे, पहले गदगा भांजते थे हम लोग जी। तो बात वहाँ है ना कि धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे जो वोट लेते हैं, लोगों को लड़ाते हैं, मुझे उनसे प्रॉब्लम है। मुझे किसी इंसान से प्रॉब्लम नहीं है, सारे मेरे बड़े भाई हैं। क्योंकि आप सिनेमा भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो एक दिनेश लाल निरहू का एक फोटो भी एक वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिसमें वो एक मुस्लिम गेटअप में वो वॉक कर रहे हैं एक मजार पे, तो वो तो एक संस्कृति है, जमुना गंगा। तो मेरे कहने का देखिए, मेरे कहने का मतलब कि आपको इतना ही प्रॉब्लम शुरू से है जी, तो आपने वो सीन क्यों किया? आप शुरू से जो इतने आप संतवादी हैं तो आपको शुरू से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। मैंने आप किसी पार्टी में गए, उसके बाद आपको पता चला जे आप सनातन हैं, जी। उससे पहले क्या थे? फिर आप उस मुस्लिम धर्म के एक्ट क्यों किया? आपको नहीं करना चाहिए फिर। बिल्कुल। मेरे कहने का मतलब कि अचानक से आपके अंदर हिंदूवादी कहाँ से आ गया? पहले तो नहीं था ये। जी। अचानक से आप, और जो भी उन्होंने सिनेमा में जो भी रोल किया है, तो मुस्लिम गेटअप में उन्होंने जो काम किया है, तो भाई आपको नहीं करना चाहिए था। जब आप शुरू से ही हिंदूवादी थे, बिल्कुल, आपके खून में हिंदूवादी था, तो फिर वो सीन क्यों किया, वो रोल क्यों किया? आपने नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। तो आप वो रोल करते हो, किसी के मजहब नमाज पढ़ते हो, उसके बाद आप बोलते हो कि नहीं वो मुल्ला शब्द ही आपके लिए गाली हो गया, गाली बन गया, और उसका सही एक इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इस्तेमाल आप, हाँ, गंदे तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको। माने जो मुस्लिम है इस देश के नागरिक नहीं है क्या? बिल्कुल है भाई। यहाँ हिंदू और मुस्लिम की बात ही नहीं है, यहाँ बात विकास की हो रही है। ये लोग अपने शब्दों के साथ मुद्दा को कहीं और लेके जाना। जो आपके भाई और जो बिहार को चेंज करने निकले हैं तेजस्वी यादव, वो भी विकास की सिर्फ बातें कर रहे हैं, रोजगार, पलायन रोकना और इन सब चीजों पे। देखिए एनडीए के किसी नेता से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, उनके विचारधारा से मुझे प्रॉब्लम है। मुझे हर आदमी अच्छा लगता है, एक बड़े भाई की तरह हर आदमी है, बट मुझे लगता है कि आपके हाथ में जब कोई चीज़ आई तो वो बनी क्यों नहीं? बिल्कुल। किसी और के हाथ में थी तो आप उसके बिगड़ने का तो बोल देते हो, जो बिगड़ गई, लेकिन जब आपके हाथ में 20 साल से है तो कहाँ बन गई? जी। तो भी तो हत्या हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, बिल्कुल, सारी चीजें हो रही हैं। अभी मोकामा में हुआ, आरा में 2 खुशबा समाज के लोगों को मार दिया गया। तो फिर ये कौन सा राज है? तो ये जंगल राज के बाद ये महाजंगल राज है ये। यहाँ लोग सुरक्षित नहीं है सर, अपने घर में सुरक्षित नहीं है। घर में घुसकर गोली मार दी गई ना, घर के गेट पे मार दी गई ना एक व्यापारी को।
अस्पताल में घुस कर मार दी गई, पारस हॉस्पिटल, पारस जो अस्पताल पटना में हुई थी घटना। तो भाई इसको कौन सा राज कहा जाएगा? देखिए, बात इन लोगों से जब भी आप विकास की करिएगा ना, लोगों के रोजी रोजगार की करिएगा ना, तो आपको ये अपने शब्दों से कहीं और लेके जाएंगे, ताकि दुनिया रोजगार की बात छोड़ के फिर उस शब्दों के साथ जुड़ जाए जी। और फिर विकास की कोई बात ही ना करे। तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो आज आप वेनिस शहर में जो घूम के आए हैं, तो वहाँ पे लोगों तक ये रोजगार, विकास और पलायन रोकना, इन सब मुद्दों पे, क्योंकि आप पलायन रोकने पे लेकर के आप पे एक गाना भी गाया था कि सैया अरब गई लेना, तो वो एक विरह, एक पीड़ा जो सर, एक पत्नी को, एक पति जब पलायन सर, करता है दूसरे हर वो पत्नी हर रात अपने पति के लिए रोती है। जी। मैं सक्षम हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों को साथ में रखता हूँ, बट हर आदमी सक्षम नहीं है सर, जो अपने बीवी बच्चों को साथ में रखे। वो 10 से 15 से भी ज़्यादा 15 से 20 हज़ार रुपया कमाता होगा, 5 से 10 हज़ार तो उसको किराया लग जाता है, 5 हज़ार तो खाने में लग जाता है। 5 हज़ार में कोई आदमी अपने बच्चों की बेहतर भविष्य कैसे सोच सकता है, बिल्कुल। अपने परिवार को बेहतर तरीके से कैसे पालन पोषण कर सकता है? बट इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। इन लोगों को अपना काम, लोगों ने एक पद दे दिया, उस पद के लिए काम करते हैं। कद बड़ा हो उसके लिए कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन पद अगर आपको मिला है तो उस पद के साथ अगर कद को बड़ा करना है तो उस पद को बेहतर इस्तेमाल करके अपने कद को बड़ा करिए। ये कभी नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ आपको दूसरे भाषा की तरफ लेके जाएंगे। कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल दूसरे देगा। रास्ते पे आप एनडीए के किसी भी नेता से देखिए, आज तक विकास की बात हुई है? 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे यहाँ पे छपरा में, तो बोले थे कि अगली बार आऊँगा तो यहीं की चीनी का चाय पीऊँगा। वो चाय पीते जरूर हैं, बट वो आज तक यहाँ वो चीनी उत्पन्न नहीं हुआ जिस चीनी के वो चाय पी लें। तो फिर क्यों वो वादे करते हैं? मत करिए ना वादे। ठीक है, तेजस्वी भैया आज 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं, पलायन रोकने की बात कर रहे हैं, जीविका दीदियों को परमानेंट करने की बात कर रहे हैं, रोजी रोजगार की बात कर रहे हैं, तो 2 करोड़ हम छोड़ देते हैं सर। 5 साल में 50 लाख तो दे देंगे ना। बिल्कुल। और ये 20 साल में मात्र 18 लाख नौकरी दी है। अब सोचिए, कोई 5 साल में 50 लाख दे रहा है, हम 2 करोड़ थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं नहीं होगा। 2 करोड़ ठीक है, उन्होंने वादा किया, 2 करोड़ शायद ना हो, तो 50 लाख तो हो जाएगा ना। बिल्कुल, 1/3 हो सकता है ना आराम से। तो भाई 5 साल में 50 लाख तो नौकरी मिल गई ना लोगों को। अगर 2 4 10 फैक्ट्रियां लग गई तो कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। तो एक नारा आपकी पार्टी की तरफ से दिया गया था कि बिहार में और सारण में, खास करके सारण में पहला फैक्ट्री लालू यादव खोले थे और दूसरा फैक्ट्री तेजस्वी यादव खोलेंगे, तो ये होने जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आज तक बताइए, मेरे कहने का मतलब कि आज से 15 साल पहले की, हमेशा ये 20 साल पहले के बिहार को बताते हैं। क्या गुजरात इतना बेहतर था 20 साल पहले? कोई मुझसे बताए जब कि क्या 2005 के आसपास क्या गुजरात इतना बेहतर था? नहीं था सर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को बेहतर बनाया ना। ऐसे मुख्यमंत्री उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, अपने राज्य को डेवलप किया, प्रधानमंत्री बने तो उसको और डेवलप किए। लेकिन मेरे कहने का मतलब कि सिर्फ आपको हम वोट गुजरात को डेवलप करने के लिए तो नहीं देते हैं। हमारा बिहार भी तो 40 सांसद देता है ना आपको, तो उनका भी, बिहार के लोगों का भी तो हक है कि नहीं है आप पे? जब भी आपके नेता और आपकी पार्टी ने ये स्लोगन दिया है कि बिहार को बिहारी चलाएगा, बाहरी नहीं। अब मैं वही चीजें कह रहा हूँ कि बिहार क्या मैंने जूठन खाने के लिए पैदा हुआ है? हम गरीब पैदा हुए हैं सिर्फ नौकर बनने के लिए कि हर जगह जाके नौकर झाड़ू पोछा करे? हम अपने घर में रोज झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन उस घर के मालिक बन के करते हैं सर। अगर हमारे पास नौकरी हो जाएगी तो शायद हम अपने घर में झाड़ू पोछा भी करेंगे ना, तो दुनिया हम पे गाली नहीं देगी। लेकिन आज हमें गाली सुनने पर मजबूर किया जाता है। इतने सारे पलायन हो रहे हैं, किसी को कोई ध्यान नहीं है। हर आदमी सिर्फ अपने राज्य के बारे में सोचता है, लेकिन हमारे राज्य के लोग अपने बारे में क्यों नहीं सोच रहे? इसलिए दुख होता है। बिल्कुल। आपने कहा था एक शुरुआती, अब कई इंटरव्यू में आप बोले थे कि मैं यहाँ पे पूरे केंद्र को बुलाऊंगा, तो केंद्र के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी जी कल आए थे यहाँ पे छपरा में, एक रैली थी, और वो रैली कितना सक्सेसफुल रहा वो मीडिया में चल ही रहा है, वो खबरें दिख भी रही है। तो उनके आने से और आपके उसके बाद आप क्षेत्र में जब जा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ा है? कोई प्रभाव नहीं है सर। उस तरीके की चर्चा आप देखो, मेरे कहने या का वो मतलब दबाव आप महसूस कर रहे हो? प्रभाव तो उसका होता है जो करके दिखाता है, बोल के नहीं। हमारे बिहार को सिर्फ अभी तक सिर्फ जुबान से सब कुछ मिला है,
सिर्फ शब्दों से मिला है, धरातल पे कुछ नहीं मिला।